हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है मथुरा वृंदावन सीरीज के एक नए एपिसोड में। आज मैं हूँ मथुरा के बहुत फेमस और एंशिएंट विश्राम घाट में। मथुरा में आपको 25 घाट देखने को मिल जाएंगे। 25 घाट में सबसे प्रमुख घाट है विश्राम घाट। विश्राम घाट के उत्तर में 12 घाट हैं और दक्षिण में भी 12 घाट हैं। ये घाट पर आपको बहुत ही सुंदर यमुना महारानी का मंदिर भी देखने को मिलेगा, जो मैं आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगा। बने रहिए वीडियो के एंड तक। अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आगे और भी वीडियोस आप देख सकें। यहाँ पर यमुना महारानी जी की आरती भी इसी घाट से होती है। आरती का समय संध्या कालीन में होता है। दोस्तों, विश्राम घाट भगवान कृष्ण काल से भी पहले का है। मान्यता है भगवान कृष्ण ने यहाँ के राजा कंस का वध कर इस स्थान पर विश्राम किया था। कहा जाता है कि भगवान कृष्ण ने राजा कंस को मारकर ध्रुव घाट पर उसकी अंत्योष्टि संस्कार करवाकर यमुना के इस पवित्र घाट पर स्नान कर विश्राम किया था। ये घाट मथुरा जंक्शन से 4 किलोमीटर दूर है। यह यमुना नदी के तट पर स्थित एक पवित्र स्नान स्थल है, जिसे हिंदू धर्म में सबसे पवित्र माना जाता है। भाई दूज के त्योहार पर इस पवित्र नदी में डुबकी लगाना भाई बहनों के लिए बेहद शुभ माना जाता है। विश्राम घाट अपनी नाव की सवारी के लिए बेहद प्रसिद्ध है। ये घाट 24 अन्य घाट के ठीक बीच में है। यहाँ आप यमुना नदी के किनारे के मनोरम दृश्य को कैद करने का आनंद ले सकते हैं। यहाँ आपको बहुत प्रकार की नाव भी दिख जाएंगी। कंस किला भी नाव की सवारी के दौरान दिखता है। अब हम विश्राम घाट के बाद कंस किला भी जाएंगे, वो भी एक्सप्लोर करेंगे। दोस्तों, मथुरा और वृंदावन दो ऐसी जगह हैं जो श्री कृष्ण की वजह से जानी जाती हैं। यहाँ आसपास के शहरों के साथ साथ विदेशी भी भगवान कृष्ण के दर्शन करने आते हैं। भाई दूज और नरक चौदस में यहाँ बहुत लोग देश विदेश से आते हैं। दोस्तों, भाई दूज पे आने का कारण ये है कि यमुना जी को यमराज की बहन कहा गया है। यमुना जी ने अपने भाई यमराज से यह वरदान मांगा था कि जो भी भाई दूज के दिन मेरे तट पर स्नान करेगा, उसे मृत्यु और यमराज का भय कभी नहीं रहेगा। इसलिए भाई दूज और नरक चौदस को दोनों दिन एक घाट पर स्नान का विशेष महत्व है। हजारों श्रद्धालु इस दिन विश्राम घाट पर स्नान करते हैं ताकि यमराज के भय से उनको मुक्ति प्राप्त हो सके। दोस्तों, इस घाट पर भारत के वीर राजाओं ने तुलादान, एक पल्ले में स्वयं और दूसरे में अपने वजन के सोना चांदी किए थे। यहाँ नीलकंठेश्वर मंदिर के साथ साथ दशामेध घाट, सरस्वती संगम घाट, चक्र तीर्थ घाट, कृष्ण गंगा घाट, सोम तीर्थ घाट, घंटागर घाट, धारा पट्टन घाट,
वैकुंठ घाट, नवतीर्थ घाट, अशीकुंड घाट जैसे शामिल हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि मथुरा की कोई भी तीर्थ यात्रा उसके कुंडों या पवित्र सरोवरों के दर्शन के बिना पूरी नहीं होती है। परंपरागत रूप से यहाँ 159 प्राचीन कुंड थे, लेकिन अब केवल सिर्फ 4 ही बचे हैं। ये विश्राम घाट अपने अंदर चारों युगों को संजोए हुए है। आज भी उन 4 युगों की याद विश्राम घाट दिलाता है। यहाँ पर सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, इन युग में विश्राम हुए हैं। मान्यता ऐसी है कि गंगोत्री में यमुनोत्री ने कालिंदी पर्वत पर तपस्या की थी। तपस्या करने के बाद भगवान स्वामी नारायण ने उनको साक्षात दर्शन दिए थे। इसके बाद यमुनोत्री ने भगवान को पति स्वरूप में पाने की इच्छा जाहिर की थी। स्वामी नारायण बोले कि मधुपुरी जाओ, जब मैं वहां आऊंगा तब मैं तुमसे भेंट करूंगा। यमुनोत्री ने गंगोत्री से चलने के बाद यहाँ आकर विश्राम किया था। दूसरा विश्राम 12 अवतार भगवान ने किया था। उन्होंने हिरण्यकश्यप का वध किया। वो पृथ्वी को लेकर जब चले तो पृथ्वी के मन में जिज्ञासा हुई, मैं पृथ्वी साथ में हूँ, लेकिन ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ आप मुझे रखोगे। भगवान ने यहाँ आकर उनको विश्राम दिलाया था। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट पर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं मथुरा वृंदावन सीरीज के अनदर एपिसोड में। जय श्री कृष्ण।